नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार टांक और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। स्टूडेंट की एक स्पेशल डिमांड पर मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूँ, जो कि है मोड ऑफ पॉलिनेशन। मोड ऑफ पॉलिनेशन का जो टॉपिक है इजी है, बट कॉन्सेप्ट की बात है तो अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोड ऑफ पॉलिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक वर्ड आता है एंथेसिस। एंथीसिस का सिंपली मीनिंग है द ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर बर्ड। आप किसी प्लांट पर फ्लावर का बर्ड देखते हो जो कुछ टाइम बाद एक फ्लावर बन जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एंथेसिस। इसका एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि डाइसेंस ऑफ एंथर। बर्ड है वो ओपन होगा, फ्लावर होगा, उस टाइम पर एंथर डाइस होगा और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात है एंथेसिस की। अब अपन आते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है। सिंपल डेफिनेशन इतनी ही ध्यान रखनी है, आगे की बात हम आगे कर रहे हैं। अब बेसिकली मोड ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन को मैं बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम एलोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगेमी क्या है, हम देखते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का खुद पर, यानी कि जब यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन होगी वो होगी बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, यानी कि एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा। तो जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। क्लियर हुई बात। आगे बात आती है क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन की अपन डेफिनेशन की अगर बात करें, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। पूरी डेफिनेशन को फिर से सुनो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ इसी के अंदर अब यहाँ पर बेसिकली हम इसको दो में डिवाइड करने वाले हैं। क्रॉस पोलिनेशन जो कि एलोगैमी है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज जिटोनोगैमी एंड सेकंड इज द जीनोगैमी। जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। जिटोनोगैमी के अंदर हम बात करें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ध्यान रहे, जिटोनोगैमी में क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, जो कि वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर प्रेजेंट होगा। सेल्फ पोलिनेशन से इसका डिफरेंस है, वहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था आपका एक ही फ्लावर के अंदर, और यहाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, बट वो दूसरा फ्लावर भी, यानी कि ये दोनों फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पर है। ठीक है, तो यानी कि जिटोनोगैमी है वो बेसिकली, अगर मैं जेनेटिकली अगर बात करूं तो ये जेनेटिकली ऑटोगेमस होती है, या ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि आपका दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर है तो उनका जीनोटाइप सेम है, तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होने वाला है, ये फंक्शनली सिमिलर होगा क्रॉस पॉलिनेशन से। तो ये बात थी जिटोनोगेमी की। और जिटोनोगेमी का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एग्जांपल है मेज। इसको अदर टर्म्स में अपन कॉर्न भी कह देते हैं, तो मेज या कॉर्न इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। तो जिटोनोगेमी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही उसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिटोनोगेमी जो है वो टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्यों? क्योंकि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आपका आता है जीनोगेमी। जीनोगेमी के अंदर जो है बेसिकली एक्चुअल जो क्रॉस पॉलिनेशन आप जो समझते हो वो यहाँ पर है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। कुल मिला के एक प्लांट से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, वो दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर होगा। तो ये एक्चुअल में जो क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए वो है। तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है और इसको अपन यहाँ पर कहेंगे जीनोगेमी। तो ये बेसिकली तीन अपन ने पढ़े। ऑटोगेमी जिसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा अपन ने जो पढ़ा मेन यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन जिसको एलोगेमी कहते हैं, उसके दो टाइप पढ़े अपन ने, जो था एक आपका जिटोनोगेमी और दूसरा जीनोगेमी। यहाँ जो ये कन्फ्यूजन बच्चों का इससे पहले इस चल रहा था वो क्लियर हो जाना चाहिए कि जिटोनोगेमी जेनेटिकली कैसी है और आपके फंक्शनली कैसी हैं। तो यहाँ इनके एग्जाम्पल जो था मेनली हम जिटोनोगेमी का ध्यान रखते हैं। उसके बाद अपन आगे एक और बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलिनेशन।
मोड ऑफ पॉलिनेशन के बेस पर प्लांट्स को कैसे हम क्लासिफाई करें। तो बेसिकली यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ 3 टाइप अपन बात करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, और थर्ड है यहाँ पर आपका क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। पहले जो अपन ने पढ़ा उससे इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन एंड दैट वाज द मोड ऑफ पॉलिनेशन। तो क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स का कर रहे हैं। आपको एक बात क्लियर हो जाए कि प्लांट चाहे सेल्फ पॉलिनेटेड हो, चाहे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड हो, या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड हो, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हम सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट किसको बोलते हैं? दोज प्लांट दैट हैव द क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन द 5%। ऐसे प्लांट जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन 5% से कम होगा वो आपके कहलाएंगे सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन 5%। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स आर दोज दैट हैव द क्रॉस पॉलिनेशन 5 to 30%, जिनमें 5 से 30% तक आपका अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दैट आर नोन एज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर देन 30%, आपका ये कहलाएंगे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड के एग्जांपल तो कॉमनली बच्चे इजीली याद कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जांपल्स की। अगर अपन बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जैसे आपके सीरियल्स हो गए, राइस, व्हीट, बार्ले, ओट। ठीक है, उसके अलावा कुछ पल्सेस की बात करें, जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, पी, आपका लेंटिल, मूंग, उड़ीद, मोठ बीन, फ्रेंच बीन, खेसरी। ठीक है, ऑयल सीड्स की बात करें, सोयाबीन, आपका लीन सीड। ठीक है, सनेम की बात करें, उसके अलावा वेजिटेबल्स में बात करें तो टोमेटो, चिली। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के एग्जाम्पल। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट सोरगम, कॉटन, सेफ्लावर, अरहर, टोबैको, जूट, ओकरा। इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही ध्यान रखना है जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद अपन क्रॉस पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेज, बाजरा, ऑनियन, गार्लिक, रेडिश, कैरेट, पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ से मेरा यही था कि आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट और आपका क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट की हमने यहाँ पर बात की। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन। पहले हमने मोड ऑफ पॉलिनेशन को समझा, फिर हमने क्लासिफिकेशन। हाँ, आपको एक यहाँ पर मैं एक एक्सेप्शन और बता देता हूँ कि जो ब्रिंजल है दैट इज बेसिकली द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, बट अप टू 48% क्रॉस पॉलिनेशन इज रिपोर्टेड। सो हम ब्रिंजल को क्लासीफाई करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रहे। तो जितना हमने पढ़ा शायद आप में आपका जो कन्फ्यूज़न अब तक मोड ऑफ पॉलिनेशन का चल रहा होगा वो क्लियर हो चुका होगा। और आगे की जो बात है अगर हम आगे के वीडियोस में आपको बताते रहेंगे, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ आता है तो आप आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लो। ओके, थैंक यू।